सुप्रभात बच्चों। हम सपनों के से दिन पाठ पढ़ रहे थे और इससे पूर्व हमने देखा कि किस तरह से लेखक अपने बचपन से लेकर शिक्षा तक की घटनाओं को किस प्रकार वर्णित करते हैं। चलिए बच्चों, पाठ को आगे पढ़ते हैं। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेज़ी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना एक तरह से मुहावरा है। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसा हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से से बहुत जल्दी आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले वे सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती। यानी कि अब वो अपने एक शिक्षक के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से वो शिक्षक उन्हें मारा करते थे। परंतु जब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। यानी कि उस समय किस तरह से लेखक स्कूल जाया करते थे, मतलब वो स्थान उनके वहाँ जाकर खुश होने का स्थान नहीं था। जिस तरह से आज के बच्चे स्कूल जाने में खुश होते हैं, वो खुशी पहले के बच्चों में नहीं दिखाई देती थी। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। तब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगनिंग अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसा लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश हम सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कोई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतीगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है, आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। यानी कि चाहे छात्र आज का हो या पहले ज़माने का, छात्र हमेशा छात्र ही रहता है। वह हमेशा अपने शिक्षकों से प्रोत्साहन
की आशा रखता है कि किस प्रकार वह प्रोत्साहन उसे आगे बढ़ाता है, उसके भीतर किसी कार्य को करने का जोश और उमंग पैदा करता है। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी किताबें मिला करती है। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे साथ एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी-चौथी श्रेणी में छूट ही जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर्स या शाही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते, परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो कि स्कूल जाने लगा था। यानी कि जो शिक्षा थी या शिक्षा को ठीक तरीके से ग्रहण करने की क्षमता धनाढ्य लोगों में ही थी। गरीब बच्चे पुस्तकों के अभाव में या फिर फीस के अभाव में स्कूल नहीं जाया करते थे, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का एक चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी किताबों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। उसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यह समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते जैसे हम हरफन मौला यानी कि हरफन मौला का अर्थ है पारंगत यानी विद्वान, किसी भी चीज़ में जो कि जानकार हो गए हों। यही यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों की कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन को उदास कर दिया करती थी। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा। मास्टर प्रीतमचंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़
कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान हो। इस तरह से लेखक ने अपनी शिक्षा के प्रति लगाव या फिर उस ज़माने में बच्चों का शिक्षा के प्रति जो एक तरह से दूरी बनाए रखने का जो स्वभाव था वो किस तरह से निर्मित हुआ, उसके पीछे के मनोविज्ञान को स्पष्ट करने का, वर्णित करने का प्रयास किया है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।